सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेस एंड हिंदी स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ लेकर आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर आपकी 50 है और तिथि यानी डेट है 20 दिसंबर 2021। पाठ आपका है सांवले सपनों की याद। और सांवले सपनों की याद के जो लेखक हैं उनका नाम है जाबिर हुसैन। और ये पाठ जिनकी याद में लिखा गया है वो थे प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी जिनकी मृत्यु 1987 में हुई, जिन्होंने पक्षी जगत की दुनिया में जो काम किया है शायद आज तक वैसा किसी ने नहीं किया। 1987 में जब उनकी मृत्यु हुई तो लेखक जाबिर हुसैन ने उनको याद करते हुए डायरी की शैली में, डायरी जैसे लिखी जाती है उस शैली में लिखकर उनको याद किया है, उनके व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, यानी कि जो जिसकी मृत्यु हो जाती है, जब अर्थी उठती है तो सबसे आगे वही चलता है, बाकी लोग उसके पीछे। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतिम सफ़र का बोझ उठाए। इसके बाद कौन सा सफ़र बाकी रह जाता है जब आदमी दुनिया से चला जाता है बच्चों? कुछ बाकी नहीं रह जाता। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न था। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल में सालिम अली का यह आखिरी पलायन था, यानी जाना था। अब तो वह पक्षी वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो ज़िंदगी को आखिरी गीत सुनने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? अंतिम सफ़र है, सालिम अली जा चुके हैं, हजारों लोग उनके पीछे हैं, सालिम अली आगे आगे चल रहे हैं। अब वो खुद प्रकृति में, नेचर में खुद मिल गए हैं, आत्मा परमात्मा में मिल गई है और इस भीड़ भाड़ और तनाव की ज़िंदगी से वो मुक्त हो गए हैं। लेखक आगे कहता है बच्चों कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों और झरनों आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता कैसे महसूस कर सकता है? तो सालिम अली मानते थे कि प्रकृति को इंसान अपनी नज़र से देखता है, ये गलत है, ये उसकी भूल है। सालिम अली मानते थे कि पक्षियों को अगर जानना है तो पक्षियों की तरह आपको सोचना होगा, पक्षियों की तरह आपको समझना होगा, पक्षियों की तरह महसूस करना होगा। एक झरना बह रहा है तो आंखें बंद करके अपने आप को झरने की तरह महसूस किए, तब शायद आप झरने को समझ पाएंगे, उन पत्तियों को समझ पाएंगे, उन पेड़ों को, पक्षियों को, जानवरों को समझ पाएंगे। ऐसा उनका मानना था। तो उम्मीद करता हूँ ये अंश आपको समझ आया होगा और आप ज़रूर इस पाठ को पढ़ेंगे और आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के बारे में मिलेगी और इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, जानना आपको चाहिए। आइए अब अभ्यास है, अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि इस गद्यांश में किस सफ़र का जिक्र है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब क्योंकि सालिम अली की मृत्यु 1987 में हो गई तो ये उनके अंतिम सफ़र का वर्णन है। सालिम अली के अंतिम सफ़र का जिक्र यहाँ किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि वर्षों पहले सालिम अली ने क्या कहा था? आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर हमने देख लिया है कि इस गद्यांश में किस सफ़र का जिक्र है? सालिम अली के अंतिम सफ़र का जिक्र किया गया है। प्रश्न 2 है कि वर्षों पहले सालिम अली ने क्या कहा था? तो उत्तर है वर्षों पहले सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। आदमी की नज़र की अपेक्षा हमेशा पक्षियों की नज़र से देखना चाहिए। इससे आदमी को पक्षियों को जानने में मदद मिलेगी। प्रकृति और पक्षियों को जानने के लिए स्वयं को उसकी तरह अनुभव करना पड़ेगा, तब पक्षियों और प्रकृति से अनोखा संगीत सुनने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम जिस चीज़ को जानना चाहते हैं उसकी तरह नहीं सोचेंगे, समझेंगे,
उस तरह की फीलिंग को नहीं पहचानेंगे या उसकी तरह हम जीने का प्रयास नहीं करेंगे, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम उसे नहीं समझ सकते। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, उनका यह सफ़र अन्य सफ़रों से यानी पिछले सफ़रों से किस रूप में भिन्न था? तो जब वो पहले सफ़र में जाया करते थे तो पक्षियों की खोज में जाया करते थे, और जब लौटते थे तो कुछ नई जानकारियों के साथ लौटते थे। अब वो गुज़र चुके हैं, अंतिम पलायन है, ज़िंदगी को छोड़ चुके हैं, तो इसलिए ये सफ़र अन्य सफ़रों से भिन्न था। उत्तर देख लेते हैं। सालिम अली का सफ़र अन्य सफ़रों से भिन्न था क्योंकि इससे पहले वाले सफ़रों में सालिम अली जब लौटते पक्षियों की खोज करके तो उनसे जुड़ी दुर्लभ जानकारियां लेकर लौट आते थे, परंतु इस सफ़र का कोई अंत ना होने से सालिम अली लौट ना सकेंगे। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन था। तो पहले वो पक्षियों की खोज करके लौटते थे, लेकिन अब हमेशा के लिए चले गए हैं तो लौटना संभव नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है चौथा और पांचवा, खुद सालिम, ये एक रिक्त स्थान है दिया गया है, तो यहाँ उत्तर आपको सीधा दिख रहा है कि खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को, तो ये आपका आंसर है, आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। पांचवा है, गद्यांश से उर्दू के 5 शब्द छांट कर लिखिए। तो काफ़ी शब्दों का प्रयोग हुआ है, परिंदों, खूबसूरत, हुजूम, मौत, सफ़र, तमाम, माहौल, ज़िंदगी, जिस्म, हरारत, आबशारों, नज़र। तो इस तरह से अनेक उर्दू शब्दों का प्रयोग इस गद्यांश में हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आज का जो पाठ है सांवले सपनों की याद का जो अंश हमने पढ़ा है वो महत्वपूर्ण साबित होगा। सभी अभ्यास जो इसमें वर्कशीट में दिए गए हैं आप समझ गए होंगे। मिलूंगा जल्द अगली वर्कशीट के समाधान के साथ, तब तक के लिए शुभकामनाएं। द्वितीय सत्र की तैयारी आप शुरू कर दीजिए।